7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो पदयात्रा प्रारंभ किए हैं। यह यात्रा 3,500 किलोमीटर की होगी। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों से गुजर करके ये कश्मीर तक की यात्रा 150 दिन में पूर्ण किए जाएंगे। इस ऐतिहासिक यात्रा में भारत देश के करोड़ों करोड़ माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, सियाने और सर्वहारा वर्ग के लोग जिस स्नेह प्यार से माननीय राहुल गांधी जी से मिलते हैं और पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारत का नए युग और इतिहास रचने जा रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश में, प्रदेश में नफरत फैलाने का जो काम कर रही है, आज विपक्ष का आवाज़, हमारा चौथा स्तंभ माने जाने वाले, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रेस मीडिया हो और अन्य ऐसे जो पेपरें हैं जिनके माध्यम से इस समाज को जो संदेश देना चाहिए था, वो बखूबी से अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि सांसदों को संसद में प्रश्न नहीं उठाने दिया जाता, मूलभूत जो समस्याएं हैं उन पर कोई बात नहीं रखने दिया जाता। विपक्ष के आवाज़ को दबाने का काम सत्ता पक्ष कर रही है। इसी तरीके से केंद्र और राज्य सरकारें भी विपक्ष के आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा अंतिम छोर में खड़ा वो व्यक्ति उनकी लड़ाई हमेशा लड़ी है, और जब हम अपनी बात को विधानसभा में, संसद भवन में हमें नहीं उठाने दिया जाता है, पत्र पत्रिका मीडिया हमारी बात को प्रमुख स्थान नहीं देते हैं, तो एक ही हमारा रास्ता बचता है कि सशक्त विपक्ष होने के नाते हम जनता के बीच में सीधे जाकर के अपनी बातों को हम रखें और इस देश की जो हमारी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आज युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। युवा परेशान है, किसान परेशान है, अधिकारी कर्मचारी परेशान है, व्यापारी परेशान है। जीएसटी और नोटबंदी ने आम आदमी के जेब से पैसा निकाल करके और बैंकों में जमा हो चुका है। आज हर व्यक्ति अपने आप में सहमा सा महसूस कर रहा है, डरा सा महसूस कर रहा है, किसी के चेहरे में चमक नहीं है। आर्थिक मंदी जिस तरीके से देश में अर्थव्यवस्था हमारी चरमराई हुई है, ऐसे स्थिति में हमको जनता के बीच में जाकर के अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने निर्देश दिया है। आपके निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के समस्त विधानसभाओं में विधायकगण, आदरणीय नेतागण, आदरणीय कार्यकर्तागण, आदरणीय हमारे समस्त विंगों के पदाधिकारीगण समूचे अपने अपने क्षेत्रों में, अपने ब्लॉक में, अपने गांव में, अपने शहर में, विधानसभा क्षेत्रों में भारत जोड़ो यात्रा
और साथ में गांधी चौपाल के माध्यम से जनता को अपनी बात और संदेश देना चाहिए। हम पुष्पराजगढ़ विधानसभा में जब माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी में अपना सर्वधर्म प्रार्थना कर रहे थे, उस समय मैं स्वयं और साथियों पदाधिकारियों के साथ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उमरिया में 7 तारीख को हम लोगों ने भी सर्वधर्म प्रार्थना किए और सर्वधर्म प्रार्थना करने के साथ 8 तारीख से माननीय राहुल गांधी जी जब कन्याकुमारी से यात्रा प्रारंभ करें, हमने भी ग्राम उमरिया से प्रारंभ करके 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वेंकट नगर क्षेत्र का समूचे गांव में हमने भारत जोड़ो पदयात्रा किया। इस बीच में गांधी चौपाल लगा करके लोगों की समस्याओं को, दुख दर्द को सुने और सरकार की नाकामियों को भी जनता तक पहुंचाने का हमने काम किया है। दूसरे चरण के हमारे पवित्र नगरी अमरकंटक 30/10/2022 को हम प्रारंभ कर रहे हैं अक्टूबर में, और समूचे नगर परिषद के 15 वार्ड में भारत जोड़ो पदयात्रा और गांधी चौपाल के माध्यम से हम संदेश को देंगे। तत्पश्चात दूसरे दिन 31 अक्टूबर 2022 को हमारे अमरकंटक से प्रस्थान कर भुंडा कोना उमरगोहान के साथ ही पोड़की लालपुर और लालपुर में रात्रि विश्राम का हमारा प्रोग्राम है। इस तरीके से ये 12 दिवसीय 9 तारीख तक अनवरत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्पराजगढ़ के तत्वाधान में यह पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी और विभिन्न ग्रामों में, टोलों में, मजरा में जन समुदाय के बीच गांधी चौपाल लगा करके और सरकार की नाकामियों को और समस्याओं को, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी हो और अपने आप को किसान जिस तरीके से ठगा सा महसूस कर रहे हैं, आम लोग जनता से सरकार से परेशान हैं, इन तमाम बातों को हम जनता के बीच में रखेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को अपील करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अमरकंटक पहुँचें और पद यात्रा में शामिल हों, गांधी चौपाल में आप शामिल हों, ताकि यह भयभूत भ्रष्टाचार की सरकार को 2023 में उखाड़ फेंकने का हम आप सब मिलकर काम करेंगे। 2023 में हमारे माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे। 2018 में जो हमने वचन पत्र दिया था, जिनको हमने लागू किन्हीं कारण से लागू नहीं कर सके, सरकार गिर जाने के कारण हम आपको किए वादे पूर्ण नहीं कर सके और ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हम लोगों ने नहीं किए। जहां हमारे आदिवासी समाज के लिए, चाहे वो अष्टान योजना रहा हो, चाहे हमारे किसानों के 2 लाख कर्ज माफ़ी का रहा हो, अभी मात्र हम लोगों ने 27 लाख किसानों के कर्ज माफ़ कर सके हैं। हमारा दूसरा जो 70% नौजवानों को मध्य प्रदेश के रोजगार नौकरियां देने का हमने जो वचन पत्र में वादा किए थे, उसको भी अभी आने वाले 2023 में हमारा माननीय कमलनाथ जी पुनः उसको लागू करेंगे। हम लोगों ने वृद्ध माता पिताओं के लिए जो 300 रुपये से बढ़ा करके 600 रुपये किए और 600 से बढ़ा करके 1000 माननीय कमलनाथ जी के सरकार में करने का हम वादा किए थे, लेकिन सरकार गिर जाने के कारण खरीद फरोख्त हमारे विधायकों को
भाजपा के लोगों ने, नेताओं ने किया, जिसके कारण हम वृद्ध माता पिताओं को 1000 नहीं दे सके। हमारी जो आदिवासी गौंड समाज के सम्मान देने के लिए जो हमारा गोंडी भाषा है उसको प्राथमिक विषय में उसको लाने का माननीय कमलनाथ जी ने जो वादा किए थे, उसको भी हम प्राथमिक उसमें कोर्स में शामिल करने का था, ताकि हमारे गौंड समाज के भाई जो गोंडी भाषा को पढ़ें, सीखें और उसकी असलियत और इतिहास को जानें। इस दिशा में भी हमारे कांग्रेस की सरकार 2018 में इसको अपने वचन पत्र में दिए थे। इनको भी बहुत काम करने की ज़रूरत भी है। इस तरीके बहुत सारे हमारे किसानों के लिए, हमारे आम जनता के लिए जो दिया हुआ जो वचन था 2018 में, सरकार की छल बल कपट से भाजपा ने जो सरकार बनाई, जिसके कारण हम जो हमारा वचन पत्र था हम उसको पूरा नहीं कर सके। आज ये आवश्यकता है कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से जो बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, महंगाई की संख्या बढ़ रही है, आज कर्मचारी अधिकारी आंदोलित हैं। इस सरकार के प्रति जो लोगों का आक्रोश है, 2023 में मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी और जनता को जो उम्मीदें हैं, जो आशा हैं, और जब जब कांग्रेस की सरकार बनी, सबसे पहले हम किसानों को जो है सबल बनाने का काम किए, उनके ऋण मुक्ति का काम किए। हमारे यूपीए की सरकार ने पूरे देश के किसानों का 70,000 करोड़ रुपया एक मुश्त माफ़ करने का काम भी किया है। ऐसे ऐतिहासिक कदम समय जब जब मिला कांग्रेस को, चाहे वो शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा की हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे हमारे राजीव गांधी विद्युतीकरण हो, चाहे राजीव गांधी शिक्षा मिशन हो, हम मिशन के रूप में हमेशा जनता के लिए हमने काम किया है। और यह नींव कांग्रेस ने रखा, जो आज भारत दिन दुगना रात चौगुना विकास के पथ पर हो रहा है। आज वर्तमान सरकारें अपने पीठ अपने हाथ थपथपा रहे हैं, ये भूल गए कि हमारे आदरणीय महापुरुषों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपने खून प्राण आहुति दिए हैं। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं और जन सैलाब और प्यार उन्हें जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, अभूतपूर्व परिवर्तन इस देश में होने जा रही है। बौखलाए सरकारें, विपक्षियों माननीय राहुल गांधी की पद यात्रा से बहुत चिंतित हैं। वो सोचे भी कभी नहीं थे कि आदरणीय राहुल गांधी जी ऐसा कठिन निर्णय लेकर के और आगे निकल जाएंगे। ये तो तपोभूमि है, जिन्होंने पूर्वजों ने बहुत सारे इस भारत को दिए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में माननीय राहुल गांधी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने और जिस आशा और उम्मीद के साथ भारत की जनता निहार रही है उसको पूरा करें। हम पुनः अपने क्षेत्रवासियों को, अपने पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हैं कि आइए हम आप सब मिल करके 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार पवित्र नगरी अमरकंटक से हम भारत जोड़ो पद यात्रा गांधी चौपाल के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप आएँ और माननीय राहुल गांधी जी को आपकी उपस्थिति, उनके समर्थन होगा। अधिकाधिक संख्या में पहुंच करके और भारत जोड़ो पद यात्रा पुष्पराजगढ़ की तपोभूमि में हम आप सब प्रारंभ करें और जन जन तक मिलें, संदेश दें, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।